इस संसार को बनाने वाली उस महान शक्ति को मेरा नमन है। कई तरह के प्रश्न मेरे पास आए, लेकिन एक व्यक्ति मुझे बार बार बड़ा प्रभावित कर रहा था और वो बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहा था। तो मैंने सोचा कि अंततः मुझे यह कई लोगों का प्रश्न होगा और मुझे बताना भी चाहिए। उसने कहा कि गुरुजी, मेरे साथ अधिकतर चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं और मैं इस जीवन में बहुत परेशान इसलिए हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर थोड़ी लालच है। उसको मैं कैसे दूर करूँ? कभी कभी क्रोध भी आता है। लोगों से मेरी जो बातें हैं, वो लोग मेरी बातों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप जितना परेशान होने का दावा कर रहे हैं, आप उतने परेशान नहीं हैं। आपकी परेशानी यही है कि आप परेशान रहते हैं, ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये आप अपनी परेशानियों से परेशान रहते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये आदत होती है या ये क्षमता कहें कि अगर उन्हें कभी परेशानी आ भी जाए तो वो उसका हल ढूंढते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा है कि अगर परेशानी आ भी जाती है तो आप हल ढूंढने की बजाय परेशान होते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ। एक बहुत ही पुरानी कहानी है। हम उसके माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि एक समय की बात है। नदी के किनारा था और एक स्त्री रहती थी और वहाँ पर उसका पति भी उसके साथ रहता था और वह मछुआरा था, मछली पकड़ने का काम करता था। मगर वो स्त्री बहुत ही लालची थी। एक बार उसके जाल में एक घड़ा फंस गया, उसके पति के जाल में। मछली पकड़ने जाया करता था, घड़ा फंस गया। अब उसने सोचा बहुत बड़ी मछली फंसी है, आज तो मेरी आमदनी बहुत होगी इसे बेच करके। मगर फंसा था घड़ा। वो घड़ा ले आया घर पे, उसने सोचा, और वो घड़ा ऊपर से बंद था। तो उसने सोचा कि ले चल के अपने पत्नी के सामने ही इस घड़े को खोलेंगे, देखते हैं इसमें क्या है। और जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं वैसा ही हुआ। वो अपनी पत्नी के पास उस घड़े को ले गया, खोला तो उसने पाया कि वो घड़ा जो था हीरे जवाहरात से भरा था। इतना देखते ही उसकी पत्नी के अंदर इतनी लालच, देखिए एक लालच होती है और एक लालच, अत्यधिक लालच होती है। कई तरह के लालच होते हैं। तो उस पत्नी के अंदर अत्यधिक लालच आ गया, उसके पत्नी के अंदर। और उसने सोचा कि ये जो हीरे जवाहरात हैं, इसका सुख और ऐश्वर्य मेरा पति भी लेगा, तो क्यों ना मैं इसका जान ले लूँ। और एक चीज़ जान लीजिए कि लालच एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपराध करने पर भी मजबूर कर सकती है। लालच आपको अपराधी बना सकती है। तो उसकी पत्नी 6 महीने के गर्भ से भी थी, मछुआरे की, और उसने अपने पति को रात में खाने में जहर दे दिया। मछुआरा मर गया। यह जो घटना हुई, यह बस एक लालच की वजह से हुई, एक लालच के कारण ही हुई। और उसने उसे जहर दे दिया और
हीरे जवाहरात को बेचकर एक बड़ा सा महल बनवा लिया और उसमें रहने लगी और उसके नौकर चाकर हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई और वो एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगी। तभी उसकी पत्नी, मछुआरे की पत्नी को करीब कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद, 2-3 महीनों के बाद एक पुत्री ने जन्म लिया। मछुआरे की पत्नी को एक पुत्री हुई और उसकी पुत्री ने जन्म लिया और बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। मतलब उसका जो विकास था वो बहुत तेज़ था। वो 6 महीने में ही चलने लगी, जबकि ऐसा आम तौर पे होता नहीं है। लेकिन देखिए, परमात्मा और प्रकृति किसी को सबक सिखाने के लिए क्या-क्या करती है। और वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, बहुत तेज़ी से उसका विकास होने लगा और 3 साल के अंदर ही वो जो है 3 साल के अंदर ही उसका पूर्ण विकास हो गया। वो बड़ी हो गई। दंत कथा है, इसलिए कुछ चीज़ें काल्पनिक महसूस हो सकती हैं। 3 साल के अंदर ही उसकी बेटी ने पूर्ण विकास कर लिया और वो जवान हो गई। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है आज के समय में। आज के समय में पुत्रियों को बड़े होने में 15-16 वर्ष की होती हैं तब बड़ी होती हैं। पुत्र 18 वर्ष के होते हैं तब जवान होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ उल्टा था और 3 वर्ष में ही वो तैयार हो गई। और उसने देखा कि इतना कुछ मेरी माँ का बनाया हुआ है, क्यों न मैं माँ को मार दूँ और मैं यहाँ की महारानी बन जाऊँ। क्योंकि जैसी माँ होती है, कहा जाता है उसके गुणधर्म जो है उसकी बेटी में भी जाता है। तो उसने अपनी माँ को जहर दे दिया। परमात्मा का एक बहुत बड़ा नियम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों चीज़ें हैं। यहाँ भी कुछ इसी तरह से हुआ। बेटी ने जहर दे दिया, माँ मर गई। अब बेटी वहाँ की अपने महल की रानी हो गई। अब वो जवान थी तो उसने निश्चय किया कि उसे एक अच्छे सुंदर से लड़के से शादी करना है, सुंदर से राजकुमार से। उसने अपने स्वयंवर का आयोजन करवाया और एक सुंदर से राजकुमार से उसकी शादी हो गई। एक खूबसूरत राजकुमार जो दिखने में बहुत खूबसूरत था, उसकी शादी हो गई। यहाँ पर मामला थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि जो वो लड़की थी वो परमात्मा की बनाई हुई वो चीज़ थी, प्रकृति का वो ऐसा अस्त्र थी परमात्मा की, जो अपनी माँ को किए गए अपराध की सज़ा देने आई थी। अच्छा, वो सज़ा की भागीदार बिल्कुल है। तो अब यहीं पे बात जो है बदल जाती है। अब मछुआरन की पुत्री जिस राजकुमार से अपनी शादी की थी, वह राजकुमार आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। देखिए, अध्यात्म एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हें तुमसे मिलाता है, और वो उस रास्ते पे चलने वाला राजकुमार था। उसने देखा कि इतना सब कुछ, राज वैभव, ये क्या होगा, और बुद्धत्व वाली घटना घटी उसके साथ। वो उस राजमहल का उत्तराधिकारी होने की वजह से उसने उसे दान कर दिया, कुछ भी न बचा। और इस प्रकार
उसकी पुत्री को भी सज़ा मिली, क्योंकि आध्यात्मिक तो थी नहीं, और जो आध्यात्मिक नहीं होगा वो आध्यात्मिक व्यक्ति को नहीं समझ सकता है, इसलिए उसने उसका साथ छोड़ दिया और उसी नदी में जाके डूब मरी, स्वयं के पश्चाताप के स्वरूप। और इस पश्चाताप के फलस्वरूप परमात्मा के नियम पूरे हुए और राजकुमार अध्यात्म की खोज में निकल पड़ा। तो जहाँ तक बात आती है लालच की, तो लालच का इतना प्रभाव होता है, यदि आप लालची होंगे तो आप ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उससे प्रभावित होंगी। अगर आप क्रोधी होंगे तो आप ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उससे प्रभावित होंगी। आपके द्वारा प्रत्येक गुण जो समाज को प्रदर्शित किया जाता है वह आपके आने वाले वंशज को, आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। तो यदि आप सांसारिक हैं, समाज में रहते हैं, तो आपको लालच और क्रोध इस तरह की चीज़ें तो छोड़नी पड़ेंगी, अन्यथा आपकी आने वाली संतानें परेशान होंगी इन चीज़ों का। और इनका प्रभाव होता है, प्रकृति में जो ऊर्जाएं हैं वो कभी नष्ट नहीं होती हैं, वो अपना रूप बदलती हैं और ज़रूर सामने आती हैं। प्रकृति में कुछ नया बनाया नहीं और कुछ नया नष्ट नहीं करती है, प्रकृति तो बस परिवर्तन करती है, कुछ नया नहीं बना है, सब चीज़ें पहले से ही थीं। इस संसार में, धरती पर कुछ नया नहीं बना है, सभी चीज़ें थीं, बस आपने साधन जुटाया और एक आकार दे दिया। आप भी पहले से थे, जन्म जन्मांतर से थे। हजारों करोड़ों पृथ्वी ने जब जन्म लिया तब आप भी अस्तित्व में आ गए, मगर वह ऊर्जा आज एक शरीर को प्राप्त हुई और वो शरीर के रूप में आज आप यहाँ हैं। तो ऊर्जाएं कभी नष्ट नहीं होती हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती हैं। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले प्रश्न के साथ। आप सबको मेरा नमन है, इस संसार को बनाने वाली उस महान शक्ति को भी मेरा नमन है।